नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। कॉपर की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई, रिकॉर्ड हाई पर इस वक्त कीमतें नजर आ रही हैं। आज के सेशन की बात की जाए, 1013 रुपए का रिकॉर्ड हाई लगाया। जिंक एल्युमिनियम में भी जबरदस्त मजबूती देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल से, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में आज दांव लगाकर चल सकते हैं ट्रेडर्स, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे थ्री ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले कॉपर पर आपका व्यू जानना चाहूंगा। 1000 आपने टारगेट दिया, वो क्रॉस हो गया। 1013 का आज रिकॉर्ड हाई भी लगाया। सर, अब क्या किया जाए कॉपर में? सर, आप भूल रहे हैं, अगर आप लास्ट मेटल्स को रिकॉल करेंगे तो वहां पर भी 985 पे अगेन बाइंग दी थी। जब जब कॉपर 1002 रुपए के आसपास था, वहां पे सेलिंग दी थी और 985 रुपए पे बोला था कि करेक्शन आएगा तो वहां पे बाई करना। आप देखिए 983 का लो है, 985 से 83 का लो पे बोला था कि यहाँ पे बाई करना। अगेन कॉपर 1010 तक जाएगा, 1020 तक जाएगा और वो कॉपर वो वाला भी टारगेट आ गया है, लास्ट वाला जो शो रिकॉर्ड किया था कॉपर में हमने। जी, तो आज के लिए क्या करें सर फिर? देखिए, कॉपर में ओवरऑल जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली बाइंग का ही है। बाई ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बेस मेटल्स लगातार एक रेंज में थे और वो अभी रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर 1002 से लेके 1000 रुपए के आसपास आपको मिलती है, तो वहां पर बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 994 का और पहला टारगेट रहेगा 1015 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1025 का। जी बिल्कुल, यहाँ पर कॉपर का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 1000 या 1002 के आसपास मिले तो वहाँ पर बाय करें। जो टारगेट रहेगा 1015 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, 1025 का सेकंड टारगेट, 994 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर, कॉपर को अगला सोना बना ही दिया आपने। जी जी, कॉपर में एक्चुअली क्या है सर, कॉपर हाँ। में इंडस्ट्री डिमांड की वजह से कॉपर बढ़ रहा है। और आपको याद है, जब कॉपर 910 920 रुपए के आसपास चल रहा था, वहां पे मतलब एकदम बिट कॉन्फिडेंस आपके यहाँ शो किया था एंड वहां पे बोला था कि कॉपर 1000 के ऊपर निकल जाएगा और 10 दिन के अंदर कॉपर 1000 के ऊपर जाता हुआ मैं दिखा भी। तो कॉपर में अभी अभी भी अपसाइड पेंडिंग है, बट हमेशा डिप में बाई करें और स्टॉप लॉस का यूज करें। ऐसा नहीं है कि अगर हमें पता है कि मार्केट ऊपर ही जाना है तो किसी भी लेवल पे बाई कर लो, फिर पता चला करेक्शन हो या प्रॉफिट बुकिंग हो तो उसमें फिर हम देखते रह जाएं। तो डिप में बाई करके वहां पर स्टॉप लॉस का यूज करें और फिर मार्केट अगर ऊपर आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए हमें। अगर किसी भी देखिए क्या होता है, शेयर्स मार्केट कमोडिटीज में यही डिफरेंस है। शेयर मार्केट में क्या होता है कि हम इन्वेस्टर बन जाते हैं, हमने कोई शेयर ले लिया तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। बट कमोडिटीज में क्या है कि आपको सही जगह पे एंट्री करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सही जगह पे एंट्री की कि नहीं की, क्योंकि अगर सही जगह पे एंट्री करेंगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, भले ही आपने राइट ट्रेंड को पकड़ा, क्योंकि वहां पर आप पैसेज रख पाते हो। जी बिल्कुल, एंट्री लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्राइजेस मूवमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग दिखाई देते हैं। तो आप किस जगह पे एंट्री लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। जिस तरह से कॉपर को सर की राय दी जा रही कॉपर को लेकर, वहाँ पर आप लोग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। सर, जिंक पर क्या व्यू रहेंगे? अभी 296 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर भी आधे फीसद की मजबूती दिख रही है। सर, क्या राय रहेगी जिंक को लेकर? सर, जिंक में लास्ट जो हमारा मेटल शो किया था, हमने मंडे को ही किया था आई थिंक, वहां पे 292 के आसपास हमने बोला था कि बाइंग करके चलना चाहिए और जिंक ने लगभग वही लो किया और 296 299 का टारगेट था। तो और लगभग पहला टारगेट तो हमारा अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो जिंक में अभी भी अगर मैं बोलूँ करंट लेवल पे बाइक यहाँ पर 293 के 292 अगर वो लेवल आपको मिलता है तो वहां पे बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 288 का, टारगेट 299 तक हम जिंक में देखने को हमें मिल सकता है। जी बिल्कुल, जिंक में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अभी 296 के करीब का भाव चल रहा है, यानी 2-3 रुपए की गिरावट आती है तो 292 या 293 के करीब आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 296 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 299 सेकंड टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 288 का लगाकर चल सकते हैं। सर, एल्युमिनियम पर क्या व्यू देंगे आप? 265 के करीब है, 1% की तेजी दिख रही है इसमें। ब्रिज सर, अगर आप लास्ट शो को थोड़ा रिकैप करें, आप देखिए वहां पे एल्यूमिनियम में पूरा दमदारी से बोला गया था कि एल्यूमिनियम आज के अगर सबसे अच्छी आप बेस्ट अगर आप एक मुझे को चूज करने को बोलोगे तो वो एल्यूमिनियम है। और आप देखिए एल्यूमिनियम ने उस लेवल से लगभग काफी अच्छा मोमेंटम दिया, लगभग सारे टारगेट भी अचीव हो गए। एल्यूमिनियम में उस टाइम पे 266 का टारगेट दिया था 266 का, जो कि अचीव हो गया है। एल्यूमिनियम में आज के लिए भी बाई ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। 263 से लेकर 262 का लेवल मिलता है तो वहां पे आप बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 258 का, टारगेट 266 और 70 रुपए का।
जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में यहाँ पर और मोमेंटम देखने को मिलेगा, जैसा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी सर ने बताया था। उस दौरान भी कहा था कि एल्युमिनियम में तेज़ी देखने को मिल सकती है, वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। आज का जो ट्रेडिंग कॉल है 263 262 के करीब मिले तो वहाँ पर खरीदारी के 266 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 270 का सेकेंड टारगेट, स्टॉप लॉस 258 का लगाकर चल सकते हैं। ये एल्युमिनियम पर सर की राय है। मैम यहाँ पर सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, लेड को लेकर व्यू क्या रहेगी? 184 के करीब पहुंच गया, हमने देखा था 5 रुपए का ही व्यू रहा है, मतलब जो जोन रहा है उसका रेंज रहा है 180 185। अब क्या किया जाए? 184 पर है लेड। सर लेड में क्या है कि जो 182 का लेड में ब्रेकआउट हुआ था, लेड काफी दिन से 178 से 182 के आसपास ट्रेड कर रही थी, 182 पर लेड में ब्रेकआउट हुआ था। तो करेंटली लेड अभी ब्रेकआउट जोन के ऊपर ही है, तो मुझे लगता है लेड में हम 186 से लेकर 180 तक के टारगेट हम देखने को हमें मिल सकते हैं। बाई और डिप की यहाँ पे रणनीति अपनानी चाहिए। अगर कोई डिप मिलती है यहाँ पे 1.5 से 2 रुपए यहाँ पे लेड गिरती है तो 179 के स्टॉप लॉस से आप बाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेड में भी खरीदारी करने की सलाह दी जा रही, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान में रखकर खरीदारी करके चल सकते हैं। सर निकल पर क्या व्यू रहेंगे? 1340 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर निकल क्या है कि अभी निकल में वो मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है जो बाकी के बेस मेटल्स में हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है निकल में थोड़ा सा वेट करना चाहिए, निकल में भी थोड़ा ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। निकल पे ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। सर कॉपर पर एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, न्यू हाई भी लग गया है, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें 1013.70 का न्यू हाई लगा, लगातार कॉपर हाई पे हाई लगाता हुआ दिख रहा है। सर क्या लग रहा है सर, अब 1-2 साल में कॉपर कहाँ तक पहुंच जाएगा? क्या निकल से भी आगे निकल जाएगा कॉपर के प्राइसेस? जी सर बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि मतलब अगले आने वाले 1.5 से 2 साल में मुझे लगता है कि कॉपर के प्राइस 1200 रुपए के आसपास तक पहुंच जाने चाहिए। क्योंकि जो प्रिडिक्शन भी निकल के आ रहे हैं कॉपर के प्राइजेस को लेकर वो ये है कि अगले साल प्रोडक्शन भी कम रह सकती है, जिसकी वजह से प्राइजेस को और सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रही है, जहां जहां जीडीपी ग्रोथ हो रही है वहां पर बेस मेटल्स की जरूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए। तो ठीक है, तो कॉपर इंडस्ट्रियल मेटल है, तो डेफिनेटली कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, ठीक है ना, तो ये सब इंडस्ट्रियल मेटल्स है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि सिल्वर में भी हमें एक बहुत अच्छा बॉक्सबैक देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि मतलब नए से आप बोल सकते हैं कि कॉपर को हम सिल्वर समझ सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, तमाम बेस मेटल्स पर बात किया आपने, ट्रेडिंग कॉल भी दिए, अगर किसी एक बेस मेटल में दांव लगाना हो आज के लिए तो ट्रेडर्स कहां पर लगा सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी भी एल्यूमिनियम ही सबसे बेस्ट है। एल्यूमिनियम में टिप मिलता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ने क्या हुआ कि लास्ट अगर हम 1 महीने की हिस्ट्री देखें, जिस हिसाब से दूसरे मेटल्स ने परफॉर्म किया है उस हिसाब से हमें एल्यूमिनियम में परफॉर्मेंस नहीं मिली है। तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम अभी भी दबा हुआ और ये उठने को तैयार है। मुझे लगता है अगर एल्यूमिनियम में कोई डिप मिलती है तो यहाँ पर आपको बाई करने की रणनीति अपनानी चाहिए। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी हम 270 रुपए का लेवल एल्यूमिनियम में देखने को हमें मिलेगा। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। जिस तरह से सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिए जा रहे हैं उस पर आप लोग नज़र बनाइए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जी सर, यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग कॉल डिस्कस की है वो प्रॉपर टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर भी है, और साथ ही साथ 5 परफॉर्मेंस जो मैंने शेयर किया है उसका 5 परफॉर्मेंस का ये मतलब नहीं होता कि फ्यूचर में भी सेम टारगेट है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, साथ ही साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। जी बिल्कुल, कोई भी ट्रेड लेने से पहले एडवाइस जरूर लें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिज सर, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें द बोनस की ओर से गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है जिसके आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर रहे हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा गोल्ड में तेजी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। साथ ही आप जानेंगे डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी शेयर की जाएगी। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सकते हैं, उन्हें पता चलेगा कि गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं, हेजिंग करें तो कहाँ और कैसे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए एक शुल्क भी रखा गया। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया या फिर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, QR कोड शो किया जा रहा है, स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करके इस वेबिनार के आप हिस्सा बन सकते हैं। तो आप लोग आइए, जुड़िए, बातचीत की जाएगी। जाते जाते आप लोगों को बता दें कॉपर ने न्यू हाई वापस से लगा दिया, 1,14,000 रुपये का लेवल भी क्रॉस कर दिया। फिलहाल इस शो में इतना ही, मेटल मीटर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द बोनस। धन्यवाद।